जय गुरुदेव। नवरात्रि आ रहे हैं। ये 9 दिनों का समय ये सिर्फ एक वार्षिक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का, हमारे शरीर और हमारे मन को शुद्ध करने का ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, एक सुनहरा अवसर है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें हमेशा बतलाया है कि इस दौरान उपवास रखना कितना जरूरी है, और जरूरी नहीं, फायदेमंद है, आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ये नवरात्रि का सिर्फ ये एक व्रत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा शरीर भीतर से निरोगी होता है, हम हल्का महसूस करते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा रुककर अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने आप को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर आश्रम में कई लोगों से पूछा करते थे, क्या तुमने व्रत किया? तो देखिए, नवरात्रि के इस व्रत को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कितना महत्व दिया है। आज यहाँ पर आपको इससे संबंधित एक प्रसंग बतलाते हैं। इससे आप इस नवरात्रि के व्रत का महत्व भली भांति समझ सकते हैं। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज खितौरा से जब वापसी मथुरा आए तो वे सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचे। ये नवरात्रि के दौरान का समय था। खबर मिलते ही कई सेवादार भाई परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करने वहां पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। तो पेट्रोल पंप के ही एक सेवादार भाई से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या तुमने व्रत रखा है? तो उस सेवादार भाई ने कहा कि नहीं। उस सेवादार ने व्रत नहीं रखा था, तो उसने कहा कि नहीं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस सेवादार से कहा कि अगर 9 दिन खाना नहीं खाते तो क्या मर जाते? तो ये जब सेवादार उस भाई ने सुना तो वो कुछ बोल नहीं पाया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसी बात को फिर से दोहराया कि अगर 9 दिन खाना नहीं खाते तो क्या मर जाते? तो ये बात जब सुनी तब ये महसूस हुआ कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस व्रत को कितना महत्व देते हैं। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दूसरे सेवादारों से भी पूछा, क्या तुमने व्रत रखा? तो उनमें से कई प्रेमियों ने व्रत रखा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ स्वामी जी, हमने व्रत रखा है। तो स्वामी जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले कि बहुत अच्छा, ये व्रत रखना चाहिए। तो अब इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस नवरात्रि के 9 दिन के इस व्रत को, इस उपवास को कितना महत्वपूर्ण माना है और इस पर कितना जोर दिया है। इसे अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार पर हम समझें तो इन 9 दिनों में उपवास रखने से हमारे शरीर में बड़े ही अद्भुत और क्रांतिकारी बदलाव होते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो दूषित पदार्थ हैं, जो विषाक्त तत्व हैं, जो वर्षों से जमा हैं, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना हल्का हो गया है और उसमें एक नई एनर्जी भर गई है। ये एक तरह का शरीर का अपना खुद का इलाज है, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑटोफेगी कहते हैं। जब हम खाना खाना बंद करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में लगने के बजाय शरीर के अंगों की अंदरूनी सफाई में लग जाती है, उसके मरम्मत के काम में लग जाती है। शरीर अपनी पुरानी कमजोर और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है और नई स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया से शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब अपने आप में बैलेंस होने लगते हैं, संतुलित होने लगते हैं। शरीर का हर अंग, हर कोशिका इस सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया से पूरा लाभ उठाती है।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नवरात्र के दौरान जो उपवास के लिए तरीका बतलाया है वो सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे प्रभावशाली है। 9 दिनों तक केवल नींबू पानी पर रहना। ये सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन ये उपवास का सबसे शक्तिशाली रूप है। नींबू पानी सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे उत्तम साधन है। नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और लीवर की कार्य क्षमता को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सुधारते हैं। शुरुआती 2-3 दिनों में शायद आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, भूख लग सकती है, सिर में हल्कापन या थोड़ी आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप संकल्पवान रहिए। आप विश्वास मानिए, एक बार जब आपका शरीर इस नए रूटीन को अपना लेगा तो उसके बाद आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और मानसिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट और हल्का महसूस करेंगे। नींबू पानी में आप चीनी मिलाइए, और चीनी इस्तेमाल न करते हो तो आप मिश्री का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्वाद भी लगेगा और शरीर को ग्लूकोज भी मिलेगा, जिससे आप बराबर ऊर्जावान बने रहेंगे। और जब भी भूख लगे तो खूब नींबू चीनी पानी पीजिए, जितना आप पीना चाहें उतना पीजिए। ऐसा करने से पूरा शरीर भीतर से साफ हो जाता है। शरीर के भीतर जो खिंचाव नॉर्मली नीचे की ओर होता है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होने लगता है। हर कोई पूरे 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पर नहीं रह सकता, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, रोगी हैं। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान विकल्प भी दिए हैं, ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार इस महापर्व का लाभ उठा सके। अगर आप 9 दिन नींबू पानी पर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम शुरुआती 3 दिन तो आपको नींबू पानी पर रहना ही चाहिए। 3 दिन तो नींबू पानी पर आपको उपवास करना ही चाहिए। यह भी आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एक शानदार शुरुआत होगी और इसके फायदे आपको महसूस होने लगेंगे। फिर अगर आपको भूख लगे तो आप भुने हुए आलू खा लीजिए, और भुने हुए आलू अगर उपलब्ध नहीं है या सुविधा नहीं है तो उबले हुए आलू भी आप खा सकते हैं। आलू एक पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला भोजन है। यह आपको उपवास के दौरान कमजोर महसूस नहीं होने देगा, बल्कि शरीर को जो भी जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये उनकी पूर्ति कर देगा, और इसे खाने से पेट भी भरा भरा आपको महसूस होगा। और फिर यदि नहीं रहा जाता है तो आखिर के 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें आप समा के चावल भी खा सकते हैं। जिन लोगों को कोई बीमारी है या जो बहुत कमजोर है और जिनके लिए केवल नींबू पानी या आलू पर रहना बहुत कठिन है, ऐसे लोगों के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समा के चावल खाने की भी अनुमति दी है। तो ये एक बहुत ही हल्का और आसानी से पचने वाला और पौष्टिक भोजन होता है। समा का चावल ये शरीर को बिना किसी भारीपन के ऊर्जा देता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया है कि अगर आप इस तरह से उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों के लिए आप अन्न का त्याग तो जरूर ही आपको करना चाहिए। इस दौरान आप फलों का रस लीजिए, नींबू पानी और दूसरे कोई तरल पदार्थ उनका आप खूब सेवन कर सकते हैं। इस दौरान पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खूब पानी पीजिए, इससे आपके शरीर से जितने भी दूषित पदार्थ हैं वो मूत्र और पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर की सफाई की प्रक्रिया बराबर जारी रहेगी। नवरात्रि के दौरान 3-3 दिन का उपवास करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस समय पर साधना करने से हमारे भीतर के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवरात्रि में प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों और हमारे शरीर के स्थूल तत्वों में बड़ा बदलाव आता है।
तब्दीली होती है। ये बदलाव साल में 2 बार आता है, एक चैत्र में और दूसरा इन नवरात्रि में। इस खास समय में उपवास करने से उन गुणों को खत्म करने में, दबाने में मदद मिलती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया है कि नवरात्रि का ये पर्व भजन करने वालों के लिए एक महापर्व है। स्वामी जी महाराज ने यह भी बतलाया है कि जब हम कम खाते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, और जब शरीर हल्का हो जाता है तो मन की चंचलता भी कम होने लगती है, और इसका सीधा असर हमारे भजन पर पड़ता है। आपका ध्यान इधर उधर भटकने के बजाय भजन में लगने लगता है, मन एकाग्र होता है और हमें भजन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये एक ऐसा समय है जब हमारी चेतना बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, बार बार भजन पर बैठने की इच्छा जागती है और अपने भीतर एक गहरी शांति और खुशी महसूस होती है। स्वामी जी महाराज ने साफ बतलाया है कि उपवास का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसके साथ बताए गए तरीके से लगकर साधना की जाए। सिर्फ व्रत करने से कोई फायदा नहीं जब तक उसके साथ साधना न की जाए। पूरा लाभ का अर्थ है शारीरिक लाभ और साथ में आध्यात्मिक लाभ। तो इस नवरात्रि का इस बार आप पूरा लाभ उठाइए। इस बार नवरात्र का उपवास आप जरूर से कीजिए, अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, इसे रिपेयर कीजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय भजन में लगाइए। अपने जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा दीजिए। ये 9 दिन आप अपने ही घर में आप साधना शिविर लगा लीजिए। घर में अगर आपके अलावा और भी दूसरे लोग भी सत्संगी हैं तब तो बात ही आनंदपूर्ण है, क्योंकि आपके विचारों को वो लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो सब लोग मिलकर घर में ही साधना शिविर लगाइए और खूब साधना कीजिए। तो ये जरूर बताइएगा कि क्या इस बार आप भी नवरात्रि का उपवास रखने जा रहे हैं। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी बात हो तो अवश्य बताइएगा। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु।